आप सब, होपफुली आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ लोबिया की दाल। दालों में सबसे ज़्यादा ये वाली दाल खाई जाने वाली ये वाली दाल है। और इसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया। लहसुन, इसको भी ये 9 से 10 जो हैं उनको मैंने अच्छी तरह इसकी कटिंग कर ली है इस तरह से। और ये अदरक है, अदरक को भी इस शेप में, स्लाइसेस शेप में इसकी कटिंग कर ली है। और टमाटर, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। इसमें स्पाइसेस जो जो जाएंगे, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला कुटा हुआ, 2 टेबल स्पून साल्ट, 2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। इसके अलावा लोबिया की दाल को आप बॉईल कर लें और बॉईल करते हुए इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दें। उससे ये इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाता है। तो चलते हैं चूल्हे की जानिब। ये मैंने पैन के अंदर ऑयल डाल दी है और ये हल्का हल्का गर्म भी हो गया। अब इसके अंदर प्याज डाल दूँगी, इसके साथ ही लहसुन और अदरक को एक साथ इसलिए डालेंगे क्योंकि इसको भी हमने स्लाइसिस में काटा हुआ। अगर इसका पेस्ट बनाया होता या इसको कुटा हुआ होता तो फिर हम थोड़ा लेट डालते हैं, लेकिन ये स्लाइसिस शेप में कटी हुई है इसलिए इसको इतना ही टाइम लगेगा जितना कि प्याज को ब्राउन होने में लगेगा। चीज़ों को इतनी देर तक पकाएं जब तक कि ये ब्राउन हो जाए। जी, तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से ब्राउन हो गई हैं। अब इसके अंदर 1 गिलास पानी का डाल दें ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। अब ग्राइंडर के अंदर 1 गिलास पानी का डालें और इसके साथ ही ये सब मसाला इसके अंदर डाल दें। टमाटर भी इसके अंदर ऐड कर दें। अब हम इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। हमने ग्राइंड किया, अब इसको इसके अंदर डाल देंगे। इसके साथ ही स्पाइसेस ऐड कर देंगे, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट और गरम मसाला। अब इस सबको मिक्स करके हम फ्लेम को हाई कर देंगे और इसको पकाएंगे तब तक कि इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। ये आप देख सकते हैं कि अब इसका ऑयल सेपरेट हो गया। अब इसके अंदर हाफ लोबिया की दाल जो है वो मैं ऐसे दाने दाने डाल दूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। जो बाकी लोबिया की दाल बची है उसको ग्राइंडर में डाल के इसके अंदर 1 गिलास पानी का ऐड कर दूँगी और फिर इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए, इसको इस तरह से ग्राइंड करना, ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल मैश नहीं कर लेना कि पानी पानी हो जाए, बल्कि इसको इस तरह से थोड़ा दरदरा सा कर लेना है। लोबिया की दाल जो दाने दाने डाले थे वो फ्राई हो गया और अब ऑयल बिल्कुल अच्छे से सेपरेट हो गया। अब जो हमने दाल ग्राइंड की थी वो इसके अंदर डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो लोबिया की दाल का पानी बचा था, बॉईल करने के दौरान इसमें पानी डालते जो बच गया था, थोड़े थोड़े दाने भी हैं, तो ये इसके अंदर डाल देंगे। ये डालने के बाद आप फ्लेम को हाई कर दें और इसको बॉईल आने तक छोड़ दें। तो हमारी लोबिया की दाल अच्छी तरह तैयार हो चुकी है और सही थिक हो गई है। अब इसके ऊपर हम 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे जो इसकी खुशबू और जायका दोनों बढ़ा देगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।